चलिए जानते हैं ये हीट वेव आखिर होता क्या है। एक जगह में हीट वेव तब आता है जब वहां का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है और वहां पर इंसानों का रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे हिली रीजन्स का नॉर्मल टेम्परेचर समर में 25 डिग्रीज के आसपास होता है और जब वहां पर टेम्परेचर 30 डिग्रीज के ऊपर चला जाता है तब उस रीजन में हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें, जैसे ओडिशा और वेस्ट बंगाल के स्टेट्स हो गए, वहां पर 40 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर जाने पर हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान हमें परेशान करने आता ही क्यों है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से इसके टोटल 4 कारण हो सकते हैं। पहला, प्रेवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन। इसका मतलब होता है जब एक जगह में वार्म या ड्राई एयर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हो। इसका एक एग्जाम्पल हीट डोम भी हो सकता है, जैसे हम डिटेल्स में थोड़ी देर में समझेंगे। और दूसरा कारण है अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का होना, जिससे हीट ट्रैप हो जाता है अर्थ के सरफेस में। तीसरा कारण हो सकता है बादलों का बिल्कुल भी ना होना। बादल एक बैरियर की तरह एक्ट करता है सनलाइट के लिए। अगर बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे तो सनलाइट ग्राउंड को डायरेक्टली हिट करता है, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। चौथा कारण हो सकता है लार्ज एम्पलीट्यूड एंटी साइक्लोनिक फ्लो ओवर द एरिया। इसको भी हम हीट डोम के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो चलिए समझते हैं हीट डोम के बारे में। हीट डोम समझने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि विंड कैसे जनरेट होता है। जब भी सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वो धरती को अनइवनली हीट अप करती हैं। तो होता क्या है कि किसी किसी जगह पर गर्मी ज्यादा हो जाती है और किसी किसी जगह पर गर्मी कम हो जाती है। गर्मी के ज्यादा कम होने से हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला सिचुएशन बनता है। मान लीजिए 2 जगहें हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां की हवाएं राइज करेंगी और वहां पर लो प्रेशर सिचुएशन बनेगा, और दूसरी जगह वाई पे टेम्परेचर कम होगा तो वहां की हवाएं नीचे आएंगी और वहां पे हाई प्रेशर वाला सिचुएशन बनेगा। जाहिर सी बात है कि वहां की हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेंगी, मतलब एक्स से वाई फ्लो करेंगी और इसी से विंड क्रिएट होता है। ये जो आप देख रहे हो ये धरती का विंड पैटर्न है। यहाँ इक्वेटर के पास जो विंड है उसको ए मान के चलते हैं और दूर के विंड को बी मान लेते हैं। तो इन दोनों में से एक गर्म होगा और बी ठंडा होगा। और जैसे कि हमें पता है कि विंड का गर्म या ठंडा होने से हाई प्रेशर और लो प्रेशर का सिचुएशन बनेगा और उसी से विंड फ्लो होगा। तो ए और बी के बीच में जो ग्रेडियंट बनता है उसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग विंड कैरी करता है। तो मान लो एक जगह पर हाई प्रेशर का सिचुएशन बना हुआ है और उसके ऊपर जेट स्ट्रीम आ जाता है तो वहीं पे हवा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर में ऊपर जेट स्ट्रीम के कारण वो हवा फिर से नीचे की तरफ धकेल दी जाएगी। तो इसी से क्या होगा कि उस जगह के टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां की हवा एस्केप ही नहीं कर पाएगी और इसी तरीके से एक प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन बनेगा और इसी को हम हीट डोम के नाम से जानते हैं। तो ये होता है एक कारण हीट वेव का। अगर आपने हीट वेव को एक्सपीरियंस किया है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि हीट वेव के बाद बारिश होती है। ये होता है क्योंकि वार्म एयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है ठंडे हवा के कंपैरिजन में, और जब हवा ठंडा होता है तब मॉइस्चर कंडेंस होकर बारिश हो जाती है। अगर आपके एरिया में अभी हीट वेव आया है तो आप ये कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप आपके छत को व्हाइट पेंट कर सकते हैं जिससे आपका घर ठंडा रहेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप नॉर्मली आपके रीजन में ज्यादा गर्मी होती है तो आप सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं जो आपको शेड प्रोवाइड करेगा और आपको मुफ्त की बिजली भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, ग्रीन रूफटॉप्स भी एक बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आप आपके घर के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं और इससे आपका घर ठंडा भी रहेगा और आपको ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने को मिलेंगी।